निश्चलानंद महाराज जी क्या कहे कि वो जाकर के उद्घाटन प्राण प्रतिष्ठा करेंगे तो हम ताली बजाएंगे। व्यंग्यात्मक नहीं, उनको दर्द है। संत लड़ाई नहीं करेगा, संत दुखदाई हुआ। आप अच्छा वो ठीक था, आप गए हैं कैमरा से, आदरणीय प्रधानमंत्री जी गए हैं, उन्हीं के मुख्यमंत्री हैं, योगी सन्यासी है, इनके गुरु राम के आंदोलन में भी थे, इनको क्यों नहीं साथ में लेके गए? नहीं गए। भारतीय जनता पार्टी सनातन के नाम पे, राम के नाम पे, गंगा के नाम पे, हिंदुत्व के नाम पे पूरा का पूरा वादा जो किया था, जिससे राम राज आएगा। राम राज तब आएगा जब किसानों के घर में खुशहाली होगी। राम राज तब आएगा जो दलितों को सम्मान दिया जाएगा। राम राज तब आएगा जब देश की सीमा सुरक्षित होगी। राम राज तब आएगा मणिपुर में जो नंगी महिलाओं को घुमाया गया और जलाया गया, उसको न्याय मिलेगा। नमस्कार, एन भारत के साथ मैं हूं टीएन मनीष। इस समय हमारी टीम लखनऊ में है और हमारे साथ आजमगढ़ से ताल्लुक़ रखने वाले स्वामी भानु प्रताप जी मौजूद हैं। भानु जी, जो राम मंदिर बना और जो प्राण प्रतिष्ठा हुई, जिस तरह से इसको प्रचारित किया गया, पहली प्रतिक्रिया क्या है? देखिए, पहली बात ये सुप्रीम कोर्ट के आदेश से मंदिर का निराकरण हुआ और जनता के पैसा से मंदिर का निर्माण शुरू हुआ। और इस पे जब देश की आर्थिक स्थिति, भारतीय जनता पार्टी की कुर्सी खिसकती नजर आई, जब इंडिया गठबंधन देश में बचा, संविधान बचाने के लिए, लोकतंत्र बचाने के लिए, जिस तरह से राष्ट्रीय महिला पहलवानों को मणिपुर जला, इनको 36 सेकंड समय देते हैं, किसानों को जो इन्होंने वादा किया था वो पूर्ण नहीं कर पाए, नौजवान 2 करोड़ नौकरी इनसे मांग रहा है, सबका साथ सबका विकास, आपने जो कहा सबका सम्मान, अच्छे दिन ढूंढ रहा है, कहाँ है अच्छा दिन? तो ये तमाम मुद्दा जो भारतीय जनता पार्टी कही थी, अब हम राम राज लाएंगे, विपक्ष को बाहर करके, उनकी आवाज़ दबा करके, उनको निलंबित करके, आपने ऐसा आनन फानन में ड्राइवरों का जो काला कानून आप लाने का काम किए। देश का माहौल जब बदल गया, इनको केवल कुर्सी से ही मतलब है। उस बार इन्होंने पुलवामा कहा और शहीदों के नाम पे वोट लिए, तो दिव्यांग मंदिर में, जबकि हमारे देश के 4 शंकराचार्य। नहीं, ये कहा जा रहा है ना कि ईश्वर संहिता में एक श्लोक ने उस पूरे भ्रम को समाप्त किया है सनातन की धारा के अनुसार, जिसमें ये कहा जाता है कि अगर गर्भगृह पूर्णतः निर्मित है तो गुंबद हो या ना हो उससे फर्क नहीं पड़ता। अब देखिए, वो कुछ भी कर सकते हैं, ये तो इतने सरकारी संत पेश कर दे रहे हैं। अच्छा, ये भी है शास्त्रों में कि टेंट में राम लाला थे, राम शब्द टेंट में रहेंगे, टेंट से अब ला रहे हैं और अब महल में रहेंगे। ये देखिए, शंकराचार्य जी बोले ये शास्त्रों को तोड़ के, क्योंकि ये लिखने वाले हैं। अभी मुक्तेश्वरानंद जी का ही विरोध था, बाकी ने तो ये कहा था कि हम अपने निजी कारणों से नहीं जा पा रहे हैं, लेकिन राम भक्त पहुंचे, ये हमारे लिए सौभाग्य की बात। निश्चलानंद महाराज जी क्या कहे कि वो जाकर के उद्घाटन प्राण प्रतिष्ठा करेंगे तो हम ताली बजाएंगे। आप कहें, आप तो व्यंग्यात्मक नहीं, उनको दर्द है। संत लड़ाई नहीं करेगा, संत दुखदाई हुआ। आप अच्छा वो ठीक था, आप गए हैं कैमरा से, आदरणीय प्रधानमंत्री जी गए हैं, उन्हीं के मुख्यमंत्री हैं, योगी सन्यासी है, इनके गुरु राम के आंदोलन में भी थे, इनको क्यों नहीं साथ में लेके गए? नहीं गए, क्योंकि विश्व में आपका नाम होना चाहिए। ये सब मिलाकर के भारतीय जनता पार्टी सनातन के नाम पे, राम के नाम पे, गंगा के नाम पे, हिंदुत्व के नाम पे पूरा का पूरा वादा जो किया था, जिससे राम राज आएगा। राम राज तब आएगा जब किसानों के घर में खुशहाली होगी। राम राज तब आएगा जब नौजवानों को नौकरी मिलेगी। राम राज तब आएगा जो दलितों को सम्मान दिया जाएगा। राम राज तब आएगा जब देश की सीमा सुरक्षित होगी। राम राज तब आएगा जब अग्निवीर जैसी योजना में मर रहा हमारे जवान गोली खा के उसको शहीद का दर्जा देंगे। राम राज तब आएगा मणिपुर में जो नंगी महिलाओं को घुमाया गया और जलाया गया, उसको न्याय मिलेगा। राम राज तब आएगा किसी का गरीब का घर नहीं उजाड़ा जाए। राम राज तब आएगा जब समाजवाद आएगा, समानता आएगा, तब राम राज आएगा। आप किस राम राज की बात कर रहे हैं? क्या लगता है, क्या बीजेपी ने राम का ब्रांड कर दिया? लगता आपको नहीं लगता? आप बताइए ना, आपका क्या कहना है? हमारा कहना है ब्रांड नहीं, पूरा का पूरा आखिरी दम का इस्तेमाल कर रही। इतना तो रावण नहीं किया था, रावण भी भगवा पहना था,
और लक्ष्मण की सीमा को लाग करके ऐसा माया खींच लिया था, सीता को हरण कर लिया। इन्होंने भी उसे माया रचा कि संविधान लोकतंत्र की सीमा ये लांघ गए, लांघ करके अपने एक रवैया करने का काम इन्होंने किया है। इससे आप देखिए, अगर आप विस्तारित आध्यात्मिक बात करें, इन्होंने काशी में सैकड़ों मंदिर, पौराणिक मंदिर तोड़वा दिया। जो आपने कहा कि ये श्लोक सिद्ध करता है, तो उसी पुराण में ये श्लोक यह भी सिद्ध करता है। अगर मुगलों ने आकर के हमारे देश में मंदिर तोड़ने का काम किए हैं, तो भारतीय जनता पार्टी भी उसी काशी में तोड़ने का काम किया। ये क्या औरंगजेब की लाइन पे आपके साथ? आपने देखिए, जब आप कहते हैं औरंगजेब को, तो आप वो पौराणिक मंदिर जो 2000 वर्ष का था, 100, 500, 150, 1500, उसी समय एक शंकराचार्य कहे थे ये बाबा विश्वनाथ हैं, ये बाबा विश्वनाथ हैं। आप यहाँ इस तरह से कर रहे हैं तो पूरे विश्व को इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। और पूरे विश्व में कोरोना महामारी आई थी। तो अभी आपने कहा कि दिव्यांग मंदिर है, तो इसके दुष्परिणाम सामने आए क्या? आए नहीं क्या? दशरथ दीपक जल के भस्म हो गया। आदरणीय प्रधानमंत्री दिल्ली पहुंचते हैं, दिल्ली हिलने लगती है। अमेठी में लड़के झुलस के मर जाते हैं। नरही में जैसे माँ बहन की गाड़ी का डीजे चल रहा है, ये मोदी भक्त हैं, ये अंध भक्त हैं। और इससे ही हमारे हिंदुत्व को, सनातन को, यही दिशा पाकिस्तान में है। आज पाकिस्तान के मस्जिदों में बम मारा जा रहा है। कौन मार रहा है? हिंदू नहीं मार रहा है, मुसलमान ही मार रहा है। ये गरीब हिंदू और मुसलमान, गरीब हिंदू और अमीर हिंदू में एक युद्ध कराना चाहते हैं। ये खाई पहले से थी, इन्होंने दरिया बना दिया। और ये पेट कहे भूखे भजन न हो गोपाला, लैला यापन कंठी माला। हमारे नौजवानों को आप नौकरी दीजिए, खुशहाली दीजिए। बहन बेटियों की बलात्कार हो रहा है। आप एक जात देख करके, आज जात देख करके आप मुकदमा दर्ज करने का काम करते हैं। उसी जंतर मंतर में उसी बेटी को आप अपना बेटी बनाने का काम करते हैं। जब उसके साथ छेड़खानी का मामला होता है तो आप उसको घसीटवाने का काम करते हैं। यह दो चेहरा नहीं चलने वाला है। यह देश संविधान से चलेगा, यह देश संविधान चलेगा। अगर संविधान नहीं चला तो ये जो पिछड़ा है, जो दलित है, जो अति पिछड़ा है, फिर इनको ये गुलाम बना देंगे। मनुस्मृति लागू करने के बाद फिर यहाँ पशुवत बनाकर शिक्षा इन्होंने समाप्त कर दिया। आज गरीब लड़का पढ़ा सकता है क्या? कैसे पढ़ाएगा जब जिस घर 31,000 करोड़ रुपए महाराज जी अकेले अयोध्या में लग गए। 31,000 ये देखने में लग गए, अंदर से कितना गया होगा? कोरोना महामारी में पीएम केयर क्या बना था, उसमें कितना माल गया आज तक पता ही नहीं। ये देश का सबसे भ्रष्टाचार अगर इन्होंने किया तो नोटबंदी किया, उसका आज तक पता नहीं है। तो आप सारे विपक्ष मिलकर करने क्या जा रहे हैं? क्योंकि INDIA गठबंधन को लेकर भी कई तरह के सवाल उठ रहे हैं। कभी अखिलेश जी के साथ विवाद हो जाता है, कभी कुछ हो जाता है। तो ये एकता क्यों नहीं आ पा रही है? और सशक्त विपक्ष के बिना लोकतंत्र अधमरा है, पंगु है और सत्ता पक्ष निरंकुश है। क्या मानते? देखिए, ये आपका कथन ठीक है, लेकिन ये है कि एकता है, इनकी घबराहट है। अगर घबराते नहीं तो आनन फानन में मंदिर का भी उद्घाटन नहीं करते। ये घबराते नहीं तो इंडिया शब्द को अंग्रेजी शब्द नहीं बोलते। एकता है। राहुल गांधी को बार बार रोका जा रहा है। आप बताइए, एक तरफ आप मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा कर रहे हैं, दूसरे तरफ मंदिर में जाने से रोक रहे हैं। ये कौन सा राज है? इसे अच्छा रामराज कहा जाएगा कि रावण राज? रावण यज्ञ को रोकता था, पूजा करने के लिए रोकता था, अपने सेना को आजादी स्वतंत्रता छोड़ी थी। कंस ने यही किया, काल नेमी ने किया, वो भी हिंदू था, रावण भी हिंदू था। शंकर जी लोगों का अगला स्टैंड क्या है? किस अगला स्टैंड ये है, पिछड़ों को, दलितों को, आदिवासियों को, गरीबों को, जो किसी भी धर्म का गरीब हो, हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, सब एक होंगे। और अपने संविधान को जो बीराव अम्बेडकर बाबा साहब ने दिया था, उसी के तहत आज दलित आदिवासी महिला राष्ट्रपति बनी है। इन्होंने तो आदिवासी महिला को बना दिया वोट के लिए, केवल कहने के लिए, लेकिन मंदिर में बुलाने का काम नहीं किया, पार्लियामेंट में जाने का नहीं किया। हम लोग अभियान भी चला रहे हैं, हम लोग जगा रहे हैं, आए भारत के सनातनियों, आए हिंदू, आए राम के भक्त, आए ये देश के आज़ादी में जो अपने हमारे पूर्वजों ने
खून की आहुति दे करके अपने फांसी को चूम करके इस देश को स्वतंत्रता दिया। स्वतंत्रता के बाद हमें संविधान मिलता है, वो गीता जैसा संविधान, पवित्र संविधान है। नहीं तो आज मनुस्मृति होती, एक दलित का लड़का सामने बैठ नहीं सकता, वो शिक्षा नहीं ले पाता, विधानसभा में नहीं जा पाता, वो पार्लियामेंट में नहीं जा पाता। सामाजिक समरसता की बात तो ये भी करते हैं। ये केवल करते हैं, करते नहीं है, क्योंकि राम राज का रास्ता समाजवाद है। आप समाजवाद की तरफ देखो जनता, और लड़ाई किसके पीछे इन चुनाव में? ये लड़ाई बीत एक तरफ पाखंडवाद है और एक तरफ समाजवाद है। समाजवाद है इंडिया गठबंधन और पाखंडवाद है भारतीय जनता पार्टी। क्योंकि वो आप देखिए समाजवादी पार्टी कार्यालय पे हैं, ये पीडीए को भगवान मानने वाले अखिलेश यादव वोट मांगते हैं, तो इन्होंने ये मंदिर में जाते हैं, मस्जिद में जाते हैं, गीता, कुरान, बाइबिल, पीर, पैगंबर, राम, रहीम, कृष्ण सबको जो है मानने का काम करते हैं, लेकिन धर्म की राजनीति नहीं करते। ये कहते हैं मैंने 100 नंबर दिया, 102 नंबर दिया, मैंने लैपटॉप दिया, मैंने लोक भवन बनाया, मैं कहना स्टेडियम दिया, आगरा एक्सप्रेस वे बनाया, मैं विकास का काम किया हूँ, आप मुझे विकास के नाम पे वोट दो। ये धर्म की राजनीति नहीं करते, ये गुमराह नहीं करते। आज वही अंधभक्तों से आप पूछ लीजिए, एक मंत्र नहीं बता सकते। वो हिंदू मुसलमान केवल जानते हैं, अपने को झूठा हिंदू कहने का काम करते हैं। ये हम लोगों के लिए बड़ा दर्द की बात है। कोरोना काल आपको क्या लगता है भगवा जो है, जो सनातनी है, आप जैसे सन्यासी हैं, वो कितने लामबंद हो रहे हैं आपके पक्ष में? बहुत ज्यादा लामबंद हो रहे हैं, क्योंकि ये मंदिर ही शरीर है और इसमें जो श्वासा चलता है यही राम है। इसमें जैसे 2 तार है और 2 तार जब जलता है, लगता है, तब बल्ब जलता है। और इस शरीर में राग और द्वेष, इसको जब काट दिया जाएगा तब पता चलेगा। क्यों कि आया है सो जाएगा राजा रंग फकीर, कोई सिंहासन चढ़ चला, कोई बंधे जाए जंजीर। अरे मानो अगर नहीं समझ रहे हो, अभी आपको प्रकृति ने कुछ दिन ही पहले दिखाया था कि कोरोना महामारी आई थी, कोई किसी को पूछ नहीं रहा था, लाशें इसी गंगा में बही, कौवा कुत्ता नोच के खाए। तुम किस अंधभक्ति के चक्कर में पड़े हो? ये हमारे कोई भी हो, हिंदू हो, मुसलमान हो, अमीर हो, गरीब हो, दलित हो, पिछड़ा हो, अति पिछड़ा है, सब हमारे भाई हैं, सब हमारे मानव हैं। आप इसके साथ, यही हमारा संविधान अधिकार देता है। हम यही बातों से जगाएंगे, क्योंकि सत्य परेशान हो सकता है, पराजित नहीं। हम अंग्रेजों को भगा सकते हैं तो पाखंडवादों को भी भगाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। तो आप थे आजमगढ़ के स्वामी जी, जो सामाजिक विचारधारा के साथ देश में एक सामाजिक समरसता की बात कर रहे थे।